अनु और मैं, हम दोनों की दोस्ती उस कच्ची उम्र से शुरू हुई थी जब जिंदगी का मतलब बस स्कूल की कैंटीन का नाश्ता और साथ में बैठकर किए गए होमवर्क तक सीमित था। वक्त बीतता गया, हम बड़े हुए और हमारी दोस्ती सिर्फ यादों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन गई। हमने साथ मिलकर पढ़ाई की, सपनों की बुनाई की और आखिरकार एक ही लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। आज हम दोनों एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं, जहां न सिर्फ हमारा नाम है, बल्कि बैंक बैलेंस में लाखों की सैलरी भी है। ऑफिस की चकाचौंध और भारी भरकम जिम्मेदारियों के बीच हमारा रिश्ता आज भी वैसा ही है, निर्मल और निस्वार्थ। हम दोनों को एक दूसरे पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। हम एक दूसरे के घर का ताला खोलकर अंदर जाने का हक रखती थी और ऑफिस की थकान के बाद साथ में बैठकर कॉफी पीना हमारी दिनचर्या का सबसे सुकून भरा पल होता था। अनु अपनी मेहनत और काबिलियत की मिसाल थी। वह जितनी सुलझी हुई थी उतनी ही भावुक थी। वह मानती थी कि जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बस एक सच्चे साथ की जरूरत है। हम दोनों के बीच कभी कोई राज नहीं रहा था। एक दिन ऑफिस के एक इवेंट के दौरान अनु की मुलाकात समीर से हुई। समीर दिखने में बहुत आकर्षक था। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था जो सीधे दिल में उतर जाता था। अनु, जो हमेशा अपने काम में उलझी रहती थी, पहली बार अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। वह समीर के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो गई। इस बार अनु ने मुझसे छुपाया अपने दिल की बात को कि वह समीर से प्यार करती है। शायद अनु को लगता था कि मैं उसे समीर से शादी करने से मना कर दूं, क्योंकि वह बेरोजगार था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद यह बस एक छोटा सा आकर्षण है, लेकिन अनु के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा फैसला बन गया। समीर बेरोजगार था, लेकिन उसने अनु से बड़े बड़े वादे किए थे। वह कहता था कि उसे बस एक सही मौके की तलाश है और अनु का साथ मिलते ही वह अपनी किस्मत बदल लेगा। अनु की आंखों पर प्यार की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसने समीर की बेरोजगारी को कभी उसकी कमी नहीं माना। उसके घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि लड़के का कोई भविष्य नहीं है और अनु का कैरियर, उसकी मेहनत की कमाई किसी ऐसे शख्स के हाथों में जाना सही नहीं है जो खुद कुछ नहीं करता। लेकिन प्यार में अंधी अनु ने घर वालों की एक न सुनी। उसने न केवल अपनी इज्जत और खानदान की परवाह की, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं को दांव पर लगाकर समीर के साथ लव मैरिज कर ली। घर वाले उससे नाराज थे, कोई उसकी शादी में नहीं आए, लेकिन अनु समीर के प्यार में इतनी पागल थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शादी के दिन वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसने अपनी दुनिया पा ली है। उसने अपने पति के लिए अपना घर सजाया। उसे वह हर खुशी देने की कोशिश की जिसका वह हकदार भी नहीं था। उस वक्त अनु को यह भनक तक नहीं थी कि उसने जिसे अपना जीवन साथी चुना है वह उसकी भावनाओं की नहीं, बल्कि उसकी मेहनत से कमाई गई दौलत का भूखा है। उसने घर वालों के खिलाफ जाकर जिस हाथ को थामा था वही समीर बहुत खुश था कि बैठे बैठाए उसने एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पा लिया है। मैं उसकी सहेली होने के नाते बस उसे खुश देखना चाहती थी, पर मेरे मन में कहीं न कहीं उस लड़के को लेकर एक अजीब सी शंका हमेशा बनी रहती थी। शादी के कुछ महीनों के भीतर ही घर का रंग रूप पूरी तरह बदल गया। अनु, जो अपनी मेहनत की कमाई से एक रानी की तरह रहती थी, अब एक ऐसे बंधन में बंध चुकी थी जहां सारा भार उसी के कंधों पर था। समीर का कोई काम काज नहीं था। उसका पूरा दिन बेड में सोकर या दोस्तों के साथ घूमने
या फिर अनु के दिए हुए पैसों पर ऐश करने में बीतता था। अनु सुबह ऑफिस जाती, देर रात तक काम करती और घर लौटकर भी उसे यह चिंता सताती कि कैसे वो समीर के लिए सब कुछ परफेक्ट रखे। समीर को घर की जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं था। वह अनु के कमाए हुए लाखों रुपयों को बड़े ही बेदर्दी से पानी की तरह बहाता था। ब्रांडेड कपड़े, महंगी कारें और देर रात की पार्टी, ये समीर की दिनचर्या बन गए थे। जब भी अनु उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती कि समीर, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, तो वह उसे उल्टा सुना देता। वह कहता, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्म आती है? क्या तुम मुझे अपने पैसों के नीचे दबाना चाहती हो? उसकी बातों से आहत होकर अनु चुप हो जाती। वह मुझसे भी अपनी बातें छुपाने लगी थी। वह कितने भी तकलीफ में रहती मुस्कुराते रहती, क्योंकि उसने खुद अपनी मर्जी से यह रिश्ता चुना था। उसे डर था कि अगर उसने शिकायत की तो लोग उसे गलत समझेंगे। धीरे धीरे समीर का रवैया और भी बदतर होता गया। वह अब अनु के आने जाने पर रोक टोक लगाने लगा, जैसे कि वह खुद उस घर का मालिक हो। अनु के पास पैसे तो थे, एक आलीशान घर था और समाज में रुतबा भी था, लेकिन उस घर के अंदर वह अकेली पड़ती जा रही थी। प्यार की जगह अब वहां सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ था और उस बोझ को ढोते ढोते अनु अंदर से खोखली होती जा रही थी। जबकि समीर अनु की मेहनत की कमाई का फायदा उठाकर अपनी अय्यासी की हदों को और बढ़ाता जा रहा था। समीर की अय्यासी अब इस हद तक बढ़ गई थी कि वह अनु के पीछे उसके घर को अय्यासी का एक अड्डे की तरह इस्तेमाल करने लगा था। चूंकि अनु दिन भर अपने ऑफिस और क्लाइंट की मीटिंग में व्यस्त रहती थी, समीर को अपनी काली करतूतों के लिए पूरा दिन और पूरा घर खाली मिलता था। उसे अनु की मेहनत की कमाई का रत्ती भर भी एहसास नहीं था, बल्कि वह तो मौके की तलाश में रहता था कि कब अनु घर से बाहर जाए और वह अपनी महफिल सजा सके। उसी दौरान मुझे एक बहुत जरूरी काम से शहर से बाहर जाना था। अनु के साथ मेरी आखिरी बातचीत हुई थी, जिसमें उसने बड़े उत्साह से बताया था कि समीर उससे बहुत प्यार करता है। उसने उससे वादा किया है कि वह अगले 2 दिनों तक घर पर ही रहेगा और अनु के लिए खास खाना बनाएगा। अनु उसकी इस छोटी छोटी बातों में फिर से उम्मीदें ढूंढ लेती थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं एयरपोर्ट के लिए निकली ही थी कि मेरे बॉस का फोन आया और बताया कि मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग किसी तकनीकी कारण से कैंसिल हो गई है और अगले 3 दिनों तक मुझे ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना इस खाली समय का सदुपयोग करूं और सीधे अनु के घर पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। मुझे क्या पता था कि मेरा यह सरप्राइज देने का फैसला एक ऐसी कड़वी सच्चाई को उजागर करने वाला है जिसने मेरी सहेली की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मैं टैक्सी लेकर बिना बताए उसके घर की ओर चल पड़ी। मन में बस यही खुशी थी कि अनु मुझे देखकर कितनी खुश होगी। मुझे उस वक्त तक रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में मैं प्यार और खुशियों की उम्मीद लेकर जा रही हूँ, वहाँ इस वक्त धोखे का एक ऐसा खेल चल रहा है जो अनु की रूह को झकझोर कर रख देगा। मैं मुस्कुराते हुए अनु के घर पहुंची। मेरे पास उसके घर की चाबी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास करती थी। मैंने सोचा कि बिना बताए अंदर जाकर उसे सरप्राइज दूंगी। जैसे ही मैंने चाबी से मुख्य दरवाजा खोला, घर में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर अनु के घर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी, लेकिन आज वहां का माहौल कुछ भारी और अजीब लग रहा था। मैंने उसे पुकारा, अनु देखो कौन आया है, लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि शायद वह अपने बेडरूम में आराम कर रही होगी या शावर ले रही होगी।
मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ी। लिविंग रूम में चीजें बिखरी हुई थी। मेज पर कुछ खाली बोतलें और सिगरेट के धुएं की हल्की महक हवा में तैर रही थी। यह देखकर मुझे अजीब हैरानी हुई, क्योंकि अनु और समीर दोनों ही सिगरेट नहीं पीते थे। जैसे जैसे मैं घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी, मेरे कदमों की आहट भी धीमी होती जा रही थी। अचानक मुझे बेडरूम की तरफ से दबी दबी हंसी और कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे बेडरूम से हल्की हल्की हंसी और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा अनु और जीजू दोनों बेडरूम में हैं। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई हूँ। अनु को अभी डिस्टर्ब करूंगी तो कबाब में हड्डी बन जाऊंगी, और मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। मुझे अभी 2-3 घंटे किसी होटल में जाकर रुकना चाहिए। जैसे ही यह सोचकर मैं अपने कदम पीछे मोड़ने लगी, मुझे हल्की सी आवाज आई, तुम कितनी सुंदर हो श्रेया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। श्रेया नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। श्रेया? मेरी सहेली का नाम तो अनु है, यह श्रेया कौन है? मैं अपने आप को अंदर देखने से रोक नहीं पाई। मैं थोड़ा आगे आई। मैं और करीब गई और बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं खिड़की से झांकने की कोशिश नहीं की, बल्कि दरवाजा हल्का सा और सरकाया ताकि मैं देख सकूं कि अंदर क्या चल रहा है। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। समीर, जो अनु के पैसों पर पल रहा था, वहां एक अनजान लड़की के साथ था। समीर उस लड़की के ऊपर चढ़कर वह सब कर रहा था। वो दोनों पूरे जोश में थे, और इसी जोश के कारण शायद उन लोगों ने मेरे आने की आहट भी नहीं सुनी। उन दोनों की बेशर्मी और अनु के घर का अपमान देखकर मेरा खून खौल उठा। अनु, जो वहां पसीना बहाकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही थी, उसकी पीठ पीछे उसका पति उसी की मेहनत के आशियाने को गंदा कर रहा था। उस पल मुझे समझ आया कि जो कुछ भी मैंने समीर को लेकर महसूस किया था, वह सब सच था। समीर सिर्फ एक बेरोजगार पति नहीं, बल्कि एक धोखेबाज इंसान था। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उस अनजान लड़की के साथ समीर की वह बेशर्मी देखकर मुझे लगा कि मैं अभी अंदर जाऊं और उसे उसी वक्त सबक सिखाऊं। लेकिन फिर अनु का ख्याल आया, अगर मैंने अभी हंगामा किया तो वह लड़की और समीर सब कुछ झूठ बताकर मुझे ही गलत साबित कर देंगे। अनु पर समीर का ऐसा नशा था कि शायद वह भी मेरी बात का यकीन ना करती। मुझे एक बहुत ही मजबूत और पक्का सबूत चाहिए था। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और कैमरे को वीडियो मोड पर ऑन किया। मैंने उस कमरे के अंदर का वो मंजर पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देखते ही किसी भी पत्नी की रूह कांप जाए। समीर की वह घिनौनी हकीकत अब मेरे फोन के कैमरे में कैद हो चुकी थी। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सकती थी। मैंने चुपचाप अपने पैर पीछे खींचे और उस आलीशान घर से बाहर आ गई। बाहर की ताजी हवा में भी मुझे घुटन महसूस हो रही थी। अनु, मेरी मासूम सहेली, जो दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी, उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी कमाई का हर एक रुपया समीर की अय्यासी का जरिया बन रहा है। अब मेरे पास वह सबूत था। मैंने अनु को कॉल किया। अनु, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ी। मैंने अनु से नॉर्मल बात की। मुझे तुमसे मिलना है। अनु इस शहर के एक फेमस होटल में मीटिंग अटेंड कर रही थी। उसने मुझे कहा, हम 4 बजे मिलते हैं, तुम यहाँ आ जाओ। मैंने अपनी घड़ी देखी तो 3:15 हुआ था। मैं उसी होटल में पहुंची जहां अनु ने मुझे बुलाया था। 4 बजने में 15 मिनट बाकी था। मैं कॉफी का मग लिए उसका इंतजार करते मैं सोच रही थी, मुझे इसे
एक ऐसे तरीके से सामने लाना होगा कि समीर दोबारा अनु की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। मैंने तय कर लिया कि अब खेल मैं खेलूंगी। अब अनु का मीटिंग खत्म होने का समय था। आज अनु की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने वाला था और वह तूफान मैं खुद बनकर आने वाली थी। मेरा हर कदम अब सोच समझकर उठने वाला था ताकि मेरी सहेली का घर भले ही टूटे लेकिन वह किसी भी हाल में नहीं टूटनी चाहिए और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। कॉफी का मग हाथ में लिए मैं अनु का इंतजार कर रही थी। मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। समीर और वह अनजान लड़की श्रेया अनु के ही बेडरूम में, अनु की मेहनत के पैसे से खरीदे बिस्तर पर। मेरा खून अभी भी खौल रहा था। ठीक 4:05 पर अनु होटल के लॉबी में दाखिल हुई। ऑफिस की मीटिंग के बाद भी उसका चेहरा थका हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि समीर के नाम का जिक्र होते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे वाह, तू तो बिल्कुल समय पर पहुंच गई। वह मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जोर से गले लगा लिया। हमने कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर किए। बातें शुरू हुई, ऑफिस की नई प्रोजेक्ट की, पुरानी कॉलेज की यादें, हमारी बचपन की दोस्ती की। अनु हंस रही थी लेकिन मैं अंदर से कांप रही थी कि मैं उस बात को उसके सामने कैसे कहूँ, वह वीडियो मैं उसे कैसे दिखाऊं। मेरी दोस्त अभी बहुत खुश थी पर यह बताना था। अनु, मैंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले तू मुझे एक वादा कर। जो भी मैं तुझे दिखाऊं या बताऊं, तू घबराना नहीं। तू मेरी सहेली है, मैं तेरे सबसे ज्यादा हक में हूँ। अनु ने हैरानी से मुझे देखा। क्या बात है, तू इतनी गंभीर क्यों लग रही है? समीर ने कुछ कहा क्या? मैंने गहरी सांस ली और अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर वीडियो आइकन दिख रहा था। ये वीडियो देख ले अनु, और जो भी हो चिल्लाना मत। यह होटल है। मैंने वीडियो प्ले किया। पहले 5 सेकंड में अनु कुछ समझ नहीं पाई। फिर समीर की आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम कितनी सुंदर हो श्रेया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका हाथ कांपने लगा। अगले ही पल वो दृश्य स्क्रीन पर आया। समीर, मेरी सहेली का पति, अनु के ही बेडरूम में, अनु के ही बिस्तर पर, श्रेया के साथ वो सब कर रहा था जो सिर्फ एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। अनु का शरीर जैसे बिजली की करंट सा झटका खा गया। नहीं, उसकी आवाज निकली ही नहीं, सिर्फ होंठ हिले। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें अभी भी स्क्रीन पर टिकी थी, मानो वो यकीन नहीं कर पा रही हो कि जो कुछ भी वो देख रही है वो सच है। फिर अचानक उसकी सांस फूलने लगी। ये मेरा घर है, मेरा बेडरूम, मेरा बिस्तर, मेरी कमाई का पैसा। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, वो फूट फूट कर चीख रही थी। नहीं समीर, ये तू क्या कर रहा है? वो फोन उठाकर बार बार रिवाइंड करती रही, जैसे बार बार देखने से ये दृश्य बदल जाएगा। लेकिन हर बार वही दर्दनाक सच उसके सामने आता रहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक हाथ से वो अपनी छाती पकड़ रही थी, जैसे कोई उसका दिल बाहर निकाल रहा हो। मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा था समीर, अपने माँ बाप से लड़ाई की, अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, तेरे बेरोजगार होने पर भी तुझे अपनाया, और तू मेरी पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे पैसे पर दूसरी औरत के साथ ये सब कर रहा था।
अब वो रो नहीं रही थी, वो चीख चीख कर रो रही थी। आंसू इतने जोर से बह रहे थे कि उसकी सांस रुक रुक जा रही थी। वो खुद को मारने लगी, अपनी जांघों पर मुक्के मारते हुए, बाल नोचते हुए। मैं इतनी बड़ी मूर्ख कैसे हो गई? मैंने तेरे हर झूठ पर यकीन किया, तेरी हर बात पर भरोसा किया, और तू तू तो बस मेरी कमाई का भूखा था। मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया। अनु, शांत हो जा, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन वो मुझे भी धक्का देकर अलग कर रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मुझे मर जाना चाहिए था। उस दिन शादी करने से पहले ही मर जाना चाहिए था। वो फर्श पर बैठकर घुटनों के बल झुक गई, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह यह भी नहीं देख रही थी कि वह किस जगह पर है। उसका रोना देखकर मेरी भी आंखें भर आई। वो शादी के दिन मुझसे कहा था, अनु, मैं तेरी खुशियों का ख्याल रखूंगा, और आज वो मेरी खुशियों को मेरी आंखों के सामने ही कुचल रहा है। मैंने उसे फिर से गले लगा लिया। इस बार वो मुझे धक्का नहीं दी। वो मेरी बाहों में सिमट कर इतना जोर से रोई कि उसकी सांस अटक रही थी। मैं कैसे जीऊंगी अब? कैसे मुंह दिखाऊंगी लोगों को? कैसे कैसे? मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा, अब रो मत अनु, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं, और ये सबूत मेरे पास है। समीर को उसकी करतूत का अंजाम मिलेगा, लेकिन पहले तू खुद को संभाल। अनु अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखें सूज गई थी, चेहरा लाल हो गया था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, वहां एक नई आग भी जल रही थी, धोखे का बदला लेने की आग। उस रात हम होटल में ही रुक गए। होटल का कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर शहर की रौनक अभी बाकी थी, लेकिन हमारे कमरे के अंदर सिर्फ अनु के रोने की आवाज और मेरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अनु अब जोर जोर से नहीं रो रही थी। वो बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूज चुकी थी, और चेहरा इतना लाल हो गया था जैसे किसी ने उस पर थप्पड़ मारे हो। मैं उसके बगल में बैठी थी, एक हाथ उसके कंधे पर रखे हुए। अनु, पानी पी ले, थोड़ा सा, मैंने धीरे से कहा। वो धीरे से सिर हिलाती रही। पानी पानी से क्या होगा? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं चुप हो गई, क्या जवाब देती? कुछ देर बाद अनु ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी। बता, वो वीडियो कब की है? मैंने उससे कहा, आज दोपहर की, जब मैं तेरे घर सरप्राइज देने गई थी। अनु ने आंखें बंद कर ली। तो आज सुबह तक, जब मैं आखिरी बार समीर से बात की थी, तब तक वो श्रेया के साथ था। उसकी आवाज टूट गई। मैंने हाँ कर दी। अनु ने बिस्तर से उठकर कमरे में घूमना शुरू कर दिया, नंगे पांव, एक कदम आगे फिर पीछे, जैसे कोई जंजीर में बंधी हुई हो। मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी, कितनी बड़ी। वो रुक कर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ गुस्सा भी था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं रोका? तू तो मेरी सबसे पुरानी सहेली है ना। तूने देखा होगा ना कि समीर कुछ गड़बड़ कर रहा है। तूने इशारे में भी कुछ कहा था, लेकिन मैंने सुना क्यों नहीं? मैंने गहरी सांस ली। अनु, मैंने कहा था कई बार, जब समीर ने तेरे पैसे से महंगी गाड़ी ली, जब उसने घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाई, जब उसने तुझे दोस्तों से मिलने से रोका, मैंने कहा था कि अनु, थोड़ा सोच ले। लेकिन तू प्यार में इतनी अंधी थी कि तूने मुझे ही गलत समझा।
अनु ने कहा, शादी के दिन याद है ना, मैं कितनी खुश थी, सफेद जोड़ा पहना था। समीर ने कहा था, अनु मैं तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करूंगा। और मैंने सोचा था कि हाँ, ये वो इंसान है जो मेरी मेहनत की कदर करेगा। लेकिन आज उसी इंसान ने मेरी मेहनत को गंदगी में मिला दिया। मेरे बेडरूम में, मेरे पैसे से खरीदे बिस्तर पर, दूसरी औरत के साथ। उसने अचानक जोर से दीवार पर मुक्का मारा। मैं अभी जाती हूँ उसके पास, मैं उसे जिंदा जला दूंगी। मैं तुरंत उसके पास गई और उसके हाथ को पकड़ लिए। नहीं अनु, अभी नहीं, अभी गुस्से में कोई कदम मत उठा। समीर चालाक है, अगर तू अभी गई तो वो झूठ बोलेगा कि ये वीडियो फेक है। तूने मुझे फंसाने की कोशिश की और तू अभी इतनी टूट चुकी है कि तू उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अनु ने मुझे देखा, उसकी आंखों में आग थी। तो क्या करूं? चुपचाप बैठी रहूं? उसे माफ कर दूं? नहीं, लेकिन सही तरीके से कर। कल सुबह हम एक अच्छे वकील के पास जाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे, बैंक के पैसे निकालने के सबूत इकट्ठा करेंगे। तू डिवोर्स फाइल करेगी और समीर को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अनु चुप हो गई। कुछ देर बाद वो फिर बिस्तर पर लेट गई। मैं उसके पास लेट गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तू जानती है, अनु ने धीरे से कहा, जब समीर ने पहली बार मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, तब मैंने सोचा था कि शायद भगवान ने मुझे मेरी मेहनत का इनाम दिया है। एक ऐसा साथी जो मेरी सफलता पर गर्व करेगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे सजा दी थी, मेरी मेहनत की सजा। मैंने उसका हाथ थामा। नहीं अनु, ये सजा नहीं है, ये एक सबक है, और सबक सीखने के बाद इंसान और मजबूत हो जाता है। तू आज टूटी हुई है, लेकिन कल तू और मजबूत बनेगी। अनु ने आंखें बंद कर ली। मुझे नींद नहीं आएगी आज, मुझे भी नहीं आएगी। हम दोनों चुपचाप लेटे रहे। कभी कभी अनु की आंखों से आंसू निकल आते और वो उन्हें चुपचाप पोंछ लेती। कभी वो समीर का नाम लेकर गाली देती, कभी वो खुद को कोसती। मैंने अपने माँ बाप को इतना दुख दिया, वो सब सही कहते थे। अब जब उन्हें पता चलेगा तो क्या कहेंगे? मैंने कहा, वो तुझे गाली नहीं देंगे, वे तुझे गले लगाएंगे, क्योंकि तू उनकी बेटी है। रात के 3 बज चुके थे। अनु ने अचानक कहा, कल वकील के पास जाने के बाद मैं समीर से मिलूंगी और मैं उसके आंखों में आंखें डालकर कहूंगी, समीर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। उसकी आवाज में अब दर्द कम था और गुस्सा ज्यादा। मैंने कहा, हाँ, लेकिन कानूनी तरीके से, ताकि समीर को एक भी मौका ना मिले। अनु ने सिर हिलाया। तू मेरे साथ रहेगी ना? हमेशा। वो चुप हो गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। थकान और दर्द ने उसे नींद में डुबो दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दर्द की लकीरें थी। मैंने उसे कंबल ओढ़ा दिया और खुद भी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या कल अनु सच में इतनी मजबूत हो पाएगी, या फिर समीर के झूठ में फंसकर फिर टूट जाएगी? मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं अनु को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे जितना भी समय लगे, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि असली दोस्ती वही होती है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ने में मदद करे। अगली सुबह
सूरज निकलते ही हम दोनों तैयार हो चुकी थीं। अनु की आंखें अभी भी सूजी हुई थी, लेकिन उसकी नजरों में अब वो टूटन नहीं थी जो कल रात थी। उसने चुपचाप कपड़े बदले, बाल संवारे और मुझे देखकर बोली, आज मैं समीर को वो सबक सिखाऊंगी जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक नई मजबूती थी। हम सीधे एक अनुभवी फैमिली लॉयर के पास गए। वकील साहब ने कल की वीडियो देखी और गंभीर होकर बोले, ये वीडियो बहुत मजबूत सबूत है, लेकिन हम और सबूत इकट्ठा करेंगे। बैंक स्टेटमेंट्स निकालेंगे जिसमें दिखेगा कि समीर ने आपकी कमाई का पैसा कहां कहां उड़ाया। प्रॉपर्टी और ज्वाइंट अकाउंट की डिटेल्स भी लेंगे। अनु ने सिर हिलाया। वकील ने आगे कहा, मिसेज अनु, आप घबराइए मत। आपकी मेहनत का पैसा और आपकी इज्जत दोनों सुरक्षित रहेगी। हम कानूनी तरीके से सब कुछ करेंगे। वकील के ऑफिस से निकलते समय अनु का कदम पहले से ज्यादा मजबूत था। हम बैंक गए। अनु ने अपने अकाउंट की डिटेल मांगी। जो रिपोर्ट्स आई उसे देखकर मेरे भी होश उड़ गए। पिछले 6 महीनों में समीर ने लाखों रुपये निकाले थे। ब्रांडेड कपड़े, पार्टी, कार की किस्तें और कुछ अज्ञात ट्रांसफर भी। अनु ने रिपोर्ट हाथ में थाम कर कहा, ये सब मेरी मेहनत का पैसा है और इसने इसे पानी की तरह बहा दिया। मैंने उसका हाथ थामा। अब समय आ गया है कि इसे रोका जाए। दोपहर के बाद हम अनु के घर पहुंचे। समीर अंदर था, टीवी देख रहा था, सोफे पर लेटा हुआ। अनु के पैसे से खरीदे एयर कंडीशनर के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, समीर ने हैरानी से देखा। अरे, दोनों फिर से? क्या बात है? अनु ने बिना कुछ बोले अंदर आकर सोफे के सामने खड़ी हो गई। मैं उसके बगल में खड़ी थी। समीर मुस्कुराया। क्या रात भर घूमती रही या फिर कोई नई प्लानिंग चल रही है? अनु ने सीधा फोन उसके सामने रख दिया और वीडियो चला दिया। समीर का चेहरा पहले तो सफेद हुआ, फिर लाल। ये क्या है? किसने एडिटिंग की है? अनु, तू पागल हो गई है क्या? अनु ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, समीर, ये एडिटिंग नहीं है, ये कल दोपहर की सच्चाई है। मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बिस्तर पर श्रेया के साथ तू क्या कर रहा था? ये सब मेरी आंखों के सामने है। समीर घबरा कर उठा। अनु, सुन, ये गलत फहमी है। मैं अनु ने बीच में ही रोक दिया। बस, अब और झूठ मत बोल। मैंने तेरे हर झूठ पर यकीन किया। तेरे बेरोजगार होने पर भी तुझे अपनाया। तेरे बड़े बड़े वादों पर भरोसा किया। और तूने क्या किया? मेरी पीठ पीछे मेरी इज्जत को रौंदा, मेरी कमाई को अपनी अय्यासी में उड़ाया। वो बैंक की रिपोर्ट भी सामने रख दी। ये देख, पिछले 6 महीने में तूने मेरे पैसे से क्या क्या खरीदा। ब्रांडेड कपड़े, पार्टी, कार, और मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में पसीना बहा रही थी। समीर अब घबराकर बहाने बनाने लगा। अनु, तू समझ नहीं रही। वो लड़की वो मेरे पास आई थी। मैं कमजोर पड़ गया, लेकिन तुझे तो मैं प्यार करता हूँ। अनु हंसी, लेकिन वो हंसी बहुत कड़वी थी। प्यार? ये प्यार है जो अपनी पत्नी की कमाई पर मौज करे और उसकी पीठ पीछे दूसरी औरत के साथ सोए। समीर, तूने मुझे नहीं, मेरी मेहनत को चाहा था। समीर अब गुस्से में आ गया। तू मुझे घर से बाहर निकाल रही है। मैं तेरा पति हूँ। तुझे डिवोर्स नहीं मिलेगा, मैं कोर्ट में जाकर। अनु ने सीधा जवाब दिया, कोर्ट में ही जाना है ना? चलो, मैं तैयार हूँ। मेरे पास वीडियो है, बैंक रिकॉर्ड्स हैं और सबसे बड़ी बात,
सच्चाई मेरे साथ है। तू जितना चाहे झूठ बोल ले, लेकिन सबूत बोलेंगे। मैंने बीच में आकर कहा, समीर अब और ड्रामा मत कर। अनु ने तुझे बहुत मौके दिए, तूने उसकी मेहनत का सम्मान नहीं किया, अब भुगत। समीर ने अनु को गिड़गिड़ाते हुए कहा, अनु मुझे माफ कर दे, मैं गलत था, मैं सुधर जाऊंगा, तू मुझे बाहर मत निकाल। अनु ने आंखों में आंसू लिए, लेकिन आवाज मजबूत रखी। माफ करना मेरे बस की बात नहीं है समीर, तूने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। अब मैं खुद को बचाऊंगी। आज से इस घर में तेरा कोई हक नहीं। अनु ने मुझे देखा। मैंने तुरंत लॉक स्मिथ को बुला लिया था। आधे घंटे में ताले बदल दिए गए। अनु ने समीर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। समीर बाहर खड़ा चिल्लाता रहा, अनु तू पछताएगी, मैं तुझे। अनु ने दरवाजा बंद करते हुए आखिरी बार कहा, नहीं समीर, अब मैं पछताऊंगी नहीं। अब मैं सीखूंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी कि मेहनत करने वाली औरत को कभी कमजोर मत समझो। समीर बाहर चला गया। हम दोनों अंदर बैठ गईं। अनु थक कर सोफे पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, कैसा लगा? अनु ने गहरी सांस ली। दर्द तो हो रहा है, लेकिन अब वो दर्द नहीं है जो कल था। अब ये दर्द है जो मुझे मजबूत बना रहा है। वो मेरी तरफ मुड़ी। तूने मुझे बचाया। अगर तू कल ना आती तो शायद मैं आज भी उसी झूठे प्यार में अंधी बनी रहती। मैंने कहा, असली दोस्ती यही तो होती है, जो सच बोलने की हिम्मत रखे, भले ही वो सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से मैं नई शुरुआत कर रही हूँ। मेरी मेहनत अब सिर्फ मेरे लिए होगी और जो भी मेरे साथ आएगा वो मेरी मेहनत और मेरी इज्जत दोनों का सम्मान करेगा। उस रात अनु ने पहली बार अच्छी नींद ली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अनु और समीर की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो मेहनत करता है, सपने देखता है और किसी पर अंधा भरोसा कर लेता है। जो इंसान आपकी मेहनत का सम्मान नहीं करता, वो आपका साथी नहीं हो सकता। प्यार में अंधे मत बनो। परिवार और सच्चे दोस्त जब कुछ कहे तो सुनो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।